तो कल अपन ने उस पर बात की थी, कल भी अपना गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना। आज उसके अंदर कोई यूपीएस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस कारण से, ठीक है ना, तो उस कारण से फिर मैंने कहा यार अब ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अभी देखते हैं। और यूपीएस है कि अभी क्या अपने ये जो अपनी मूवी चलती है ना, जो अपन अब शाम को चलाते हैं या रात को चलाते हैं, लाइव चलते हैं, उसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, ठीक है ना, स्पोर्ट क्या, मैं ही हूँ, ठीक है ना। तो एक भी बंदा अगर गड़बड़ा जाता है ना तो उसमें से गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो हो गया उसमें। तो इस कारण से फिर प्रोड्यूसर सोचता है क्यों खर्चा किया जाए, ठीक है ना। डायरेक्टर सोचता है, ठीक है ना। ऐसे एक मेरी क्या, कई वो करेक्टर्स फिर अलग अलग वो आपस में उलझ जाते हैं, तो उसके कारण से पंगा होता है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन ठीक है, अपन ने अपना ही सारा कुछ सेट कर दिया, ठीक है ना। मेरे हिसाब से क्लियरिटी वगैरह में, साउंड वगैरह में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, है ना। तो इसलिए भाई, काफी कुछ चार्जेस खर्च करके वो चीज करते हैं, वो अपन ने कर ली, ठीक है ना। तो इसलिए तो ठीक है। आप लोगों सबसे गुफ्तगू भी हो जाती है इस चक्कर में, और कुछ पढ़ने को भी मिल जाता है लोगों के चक्कर में, और एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इसलिए बच्चों से जुड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। तो नई नई चीजें आपसे लोगों से मिलती रहती है। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। बेटा, जो स्पेशल, जो जैसे जैसे जिस ईयर के अंदर जो जो कोई वैरायटी आती है ना, उसी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जैसे इस साल दोगे आप, इस साल अगर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को न्यू वैरायटी क्रिएट करती है, ठीक है ना, तो उस पे क्वेश्चन आएगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हमेशा ये ध्यान में रखो, आपको डिटेल नहीं करनी है, बेस लाइन जरूर करनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि बेस लाइन का मतलब है, जैसे आज अपन अनएम्प्लॉयमेंट पे कल अपन जो बात कर रहे थे उससे आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप का है, ठीक है ना, इस पे बात होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से बात कर, यानी कि जो पेपर है ना आपका, वो स्पेशली वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप कितने शार्प हैं, ठीक है ना, आप कितने फास्ट करते हैं, ठीक है ना। वो ये चाहते हैं कि बच्चा एक कैलकुलेटिव है या नहीं है, एक कंप्लीट मेंबर है या नहीं है, वो हर एक चीज को हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता। आपको निकालने की कोई इच्छा नहीं होती उन लोगों को बाहर, ठीक है ना। वो केवल उस टाइप के बच्चे को ढूंढते हैं जो एक बेसिक करेक्टर को देखता हुआ, अपने नॉलेज को रखता हुआ, प्रेजेंट को देखता हो, ठीक है ना। उसके बीच में कुछ भी आ रहा है ना, उस पे आप मत उलझो। तो अपना बेसिक जो है वो ये है कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट किया, उसका क्या करेक्टर था, उसके जो जो फाउंडर थे, या हम कहेंगे फादर थे, वो कौन थे, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी में सारा लिखा हुआ था, थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर चले जाओ, ठीक है ना। वो सारे करेक्टर ले लो उसके, ठीक है ना। और फिर जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह आ गए, अपन जैसे पेस्टिसाइड्स की बात की थी, जैसे अब हम कहते हैं ना कि मैनिपुलेशन अगर हम जीन्स के अंदर करते हैं तो कुछ चीजें कुछ कम भी तो हो जाती है, कुछ चीजें इन्वॉल्व भी तो हो जाती हैं। तो हम पेस्टिसाइड जैसे ज्यादा यूज करने लग गए, ठीक है ना। पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करने लगे तो दूसरी डिजीज आ गई हमारे सामने, ठीक है ना। तो इस टाइप जैसे मैं रो हम घर में जब भिंडी काटते हैं ना, भिंडी जब सब्जी बनाते हैं, तो मुझे याद है करीब 15-20 साल पहले जब हम भिंडी कट करते थे ना, आप अपनी मदर वगैरह से पूछना, तो उसमें कीड़े बहुत निकलते थे, ठीक है ना। छोटे छोटे कीड़े होते थे, वो बहुत निकलते थे। हाँ हाँ, वो तो निकलती थी, लेकिन पिछले 5-10 साल से क्या वो नहीं निकलती अब, ठीक है ना। और भिंडी जो है उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई। तो ये जो डेवलपमेंट जो चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है ना, ये काफी इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। हाँ, तो उसके कारण से अपन को ये देखना होता है कि अपन जो प्रेजेंट में है वो क्या चीज नई आई है, वही क्वेश्चन होगा तुम्हारा पेपर के अंदर उसी से रिलेटेड,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ अनिकेत भाई, कल का ढूंढा था क्या, कल जो कहा था? है आवाज, हाँ, आवाजें तो इसमें अच्छी तरह आ जाती है, कई कई बार उस पिक्चर ही चली जाती है हमारी। ठीक है। आओ, पक्का। ठीक है ना, ढूंढ ढूंढ, ठीक है ना। तो ये सारे अपन ने कल कर लिए थे, लारवाज वगैरह। तो मैं स्पेशली कुछ इस टाइप से करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे तुम लोगों को ज्यादा, तुम्हारी एक प्रैक्टिस भी हो। ठीक है, तुम एक स्पून फीडर बच्चे की तरह ना रह जाओ। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो तुम्हें ऑर्डर करने हैं। ठीक है ना। तो तुम्हें ये भी नॉलेज होना चाहिए कैसे ढूंढा जाता है। ठीक है ना, कैसे तुम उसको, किस चीज को देखना है तुम्हें। ठीक है ना, और कैसे निकालनी है। दो चीजें आनी चाहिए आपके पास में। वो आपके, अगर आपको आता है वो पैटर्न, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब मैं सीएसआई नेट पढ़ाते पढ़ाते जीके पढ़ाने लग गया। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, अब वो क्या कि जैसे अपन रीड कर रहे होते हैं, ठीक है ना, रीडिंग का एक पैटर्न है। अब वही क्वेश्चन आने हैं तुम्हारे पास में। ठीक है ना। और बस वो क्या करना है कि अपन को जो आज मंथली चल रहा है आपके पास में शेड्यूल, पूरे साल भर का देखना होता है। वैसे पेपर के अंदर आता है 1.5 2 साल के बीच का। ठीक है, करंट अफेयर के अंदर। तो जो पीछे का होगा वो थोड़ा कम होता चला जाएगा, और उस हिसाब से आप कर लो। और आपको दो तीन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वो है आपके पास में, एक एजुकेशन में, एक अनएम्प्लॉयमेंट में, एक एग्रीकल्चर में, एक फाइनेंस के अंदर। ठीक है ना। अगर तुम इन चार चीजों के ऊपर ध्यान रख के चल रहे हो, तो तुम्हें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है ना। हिस्ट्री वगैरह तो होती ही है। ठीक है ना। उस हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री आपको करनी है अच्छी तरह से, परफेक्ट होनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, उसके अंदर कोई इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा सा रहता है। तो अपन जो कल कर रहे थे, कल अपनी बात हुई थी एक टेबल के ऊपर जिसके अंदर केरला वगैरह नहीं था। ठीक है ना, वो है भी नहीं। ठीक है ना, वो मुझे मिला नहीं। ठीक है ना, मैंने उसको देखने की कोशिश की, अब वो कहीं पे अगर, जितने मैंने साइट्स वगैरह देखी, जितनी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, उसके अंदर वही जो पिक्चर जो मैंने निकाली थी वही आ रही है। ठीक है ना। अब वो केरला वगैरह क्यों नहीं डाला, वो उसका अभी देखना पड़ेगा। अभी मैं देखा था बैठ के, तो वो चीजें थोड़ी सी अपन को, अब जैसे ये चीजें आप लोगों ने कहा तो अपन ने गौर गया कि क्यों नहीं आई उसके अंदर। ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी कोई कारण रहा होगा। ठीक है, या हो सकता है कि जिस टाइम रिपोर्ट आ रही है उस टाइम नहीं आई होगी उसकी रिपोर्ट। ठीक है ना, स्टेट वाइज मिलती है ना, तो उसके पास नहीं आई होगी। ठीक है ना, उस टाइम। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन ये देखते हैं, अब ये है रिपोर्ट के अंदर। अरे यार, तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे है मानव विकास संस्थान। ठीक है ना, फुल फॉर्म बता सकता है कोई? आईएसडी। मानव विकास संस्थान, फुल फॉर्म। अरे भाई कोई तो बता दो, अनिकेत भाई। आ ह्यूमन डेवलपमेंट। कहते तू तो ये कहते, दो तो मैंने बता दिया, तीसरा कोई और बता देगा। ठीक है ना? है? आई, आई क्या है, आई क्या है? हाँ इंस्टीट्यूट हुआ ना। ठीक है ना। ठीक, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है ना। अब ये दोनों जो चीजें हैं, अब इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ आईएलओ। ठीक है ना। अब उन्होंने भारत पे रिपोर्ट दिया 2024 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा है, सीधी सी डाला है कि जो यंग जनरेशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही है।
ठीक है ना, सीधी सी कहानी है। अनएम्प्लॉयमेंट जबरदस्त है तुम्हारे पास में, ठीक है ना। अब अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको अपन कैसे ठीक कर सकते हैं? वो केवल अपन तो कैसे ठीक कर सकते हैं, बता सकता है कोई? ठीक है, या पकोड़े बनाओगे? ठीक है, ठीक है ना। तो तुमको एक ही काम करना है, तुम कैसे हटा सकते हो बेरोजगारी? तो तुम अपनी बेरोजगारी हटा सकते हो नौकरी पाके, ठीक है ना, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं, मानव विकास संस्थान आईएसडी की स्थापना जो हुई थी 1998 में हुई थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ द लेबर इकोनॉमिक्स। समझे? ये जो लाइन है ना, 1998 में इंडियन सोसाइटी ऑफ द लेबर इकोनॉमिक्स, आईएसएलई के तत्वाधान में की गई थी। ये क्या है? एक एनजीओ है जिसका उद्देश्य है एक ऐसे समाज का निर्माण में योगदान करना जो समाज से भी विकास बढ़ावा देता है। जो सारे उच्च विचार है ना, ठीक है ना, जो उच्च विचार हैं वो सारे के सारे हैं, ठीक है ना। सामाजिक है, समाज के अंदर मिलाना है, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को महत्व देना है, गरीबी और अभावों से मुक्त करवाना है। अब कितने साल हो गए? 1998 में बनी थी तो अभी तक बस, ठीक है, इतने सालों में बहुत बढ़ गया होगा, ठीक है ना। इसने काफी कुछ कर दिया होगा, ठीक है ना। तो लेकिन रिपोर्ट तो बढ़ती जा रही है बेरोजगारी की, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मेशन हुआ क्यों, ये पता नहीं, ठीक है ना। तो हमारे इंडिया के अंदर खास बात ये होती है कि हम उस चीज के लिए किसी चीज को बना देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ द लेबर इकोनॉमिक्स जो है, अब उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? डाटा तैयार करना, और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे जितने ऑफिस होते हैं वो डाटा तैयार करते हैं बैठ के, ठीक है ना, और कोई काम नहीं होता यहाँ पर। तो ये जो चीजें हैं, अब यहाँ पर है भारत रोजगार रिपोर्ट है 2024 में, श्रम व रोजगार के मुद्दों पर अपन देखते हैं तो कहाँ कहाँ से अपने कंडीशंस निकल रही है। तो युवा है, रोजगार, शिक्षा, कौशल पर रिपोर्ट, भारत में उभरते आर्थिक श्रम। ओके, ये तो बेकार की चीज है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो 23 का पोस्ट स्क्रिप्ट है, रोजगार रोजगार रोजगार। हाँ, भारत में बेरोजगार जो है कार्यबल में लगभग 83% युवा है, 83%। अनएम्प्लॉयमेंट का अगर अपन पूरी देखते हैं, वर्किंग के अंदर युवा जो है वो 83% है। और कुल बेरोजगार जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो माध्यमिक, ठीक है ना, यानी कि मिडिल और हायर एजुकेशन वाले जो हैं, ठीक है ना, वो, उसकी देखो कहानी क्या। 2000 से अगर हम देखते हैं वहां 35% थी, वो अब केवल 65% हो गई है, केवल, ठीक है ना। ओनली 65% ही है। अपन को जल्दी से जल्दी 100% पे आ जाए। नहीं तो अपन को एम्प्लॉयमेंट देना नहीं है ना। अरे ये चीज नहीं होना, अपन को तंग ही नहीं करना। अपन को किसी को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वो काम करेगा, काम करेगा तो बेरोजगारी के अंदर कुछ वो तंग कर देगा दूसरों को, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट की को ही वैसे ही रहने दो, ठीक है ना। इसके ऊपर ऐसे आता रहता है तो अपने पास में क्वेश्चन फिक्स होता है कि बढ़ रही है। अगर आपने पहले वाला जो होता है डाटा, ठीक है ना, अगर आपने 2023 वाला किया, किसी बच्चे ने पेपर दिया 2022 वाला पेपर दिया, ठीक है ना, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, बेरोजगार रहा, तो अगली बार जब उसको 24 के अंदर उसका पेपर आएगा, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली उसको वो वाला याद है तो आगे वाला तुक्का मार देगा, वो तुक्के में सही हो जाएगा उसका क्वेश्चन, ठीक है। कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट जबरदस्त है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप है, ठीक है ना, फ्लॉप हो चुका है, ठीक है। अब जैसे अभी निट के अंदर ही देखो, आप देख सकते हो, अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, ठीक है ना। तो अब रिपोर्ट आ रही है, जैसे उसके अंदर सेंटर्स वगैरह आए हैं, आप लोगों ने देखी या नहीं देखी मुझे नहीं पता। तो उसमें सीकर जो है, ठीक है ना, सीकर जो है, हाँ सीकर जो है वो कोटा से आगे है। कोटा 3.92% दे रहा है बच्चों को, ठीक है ना, वो 7 दे रहा है।
ठीक है ना। उसके बाद झुंझुनू है, ठीक है ना। अब आप ये सोच सकते हो, अब आप तो ये सोचोगे कि वहां पे एजुकेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना। लेकिन हम वहां पे रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं नक्सल के। ये जो रिपोर्ट ये जो दिखा रही है, ये रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर दिखा रही है, वो केवल ये दिखा रही है कि वहां पे नक्सल है, ठीक है ना। एजुकेशन तो सभी जगह पे इक्वल चल रही है, ठीक है ना। जैसे बीकानेर है, बीकानेर की 9.6 3.62 के आसपास है, ठीक है ना। और कोटा की है वो 3.92 के आसपास है। वैसे सभी जो एरियाज हैं उसके अंदर देख रहे हैं तो 3 के आसपास घूम रहा है। तो क्या कारण है कि वो सीकर जो झुंझुनू है या सीकर एरिया है वो 7% है। ऐसा कौन सा चीज वहां पे दी जा रही है, ठीक है ना। डाबर च्यवनप्राश दे रहे होंगे, ठीक है ना, या ब्रह्मी पिला रहे होंगे उनको सबको। ब्रह्मी से ब्रेन तेज होता है। तो ये भी एक छुपी हुई चीज है कि कहीं ब्रह्मी तो नहीं दे रहे। तो वो जो चीज, हाँ, तो वो ज्यादा तेज हो रखा है, ठीक है ना। तो 7 अगर चला जाए कहीं का, तो सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन मार्क जो मैंने बात की है वो क्वेश्चन मार्क की ही है। तो और हाँ, जैसे ब्रह्मी से बात आई, आप लोग रोज 1 चम्मच ब्रह्मी जरूर लिया करो, ठीक है ना। ब्रह्मी एक आती है लिक्विड के अंदर, टैबलेट भी आती होगी, लिक्विड के अंदर आती है, ठीक है ना। तो वो जो, हाँ, हिमालय में टैबलेट्स आती है ब्रह्मी। नाम सुना है क्या भाई? पीता है ना साथ वाला, तो वो इसीलिए साथ वाला है, ठीक है ना। तो ब्रह्मी जो होती है वो काफी काम करती है, ठीक है ना। और उससे अब कितना काम करती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, कि हमने ब्रह्मी पी हुई है तो इसलिए हम क्वेश्चन जरूर करके आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीज है, तो यहाँ पर स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं, यूथ एंड एडल्ट के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर और कैजुअल के अंदर बात कर रहे हैं, तो 2022 के अंदर हमारे 47% आ रहा है। अब ये देखो धीरे धीरे जो कैजुअल था वो कम हो गया। यहाँ पर अगर अपन यूथ के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा कम हो गया। एडल्ट के अंदर अगर अपन देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है ये स्पेशली। तो एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर 58% हो गया, ये थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। इस टाइप से थोड़ा सा ग्राफिंग है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की अगर अपन बात करते हैं, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के अंदर बात है, हाँ, तो ये तो फर्क पड़े। हाँ, नहीं, ये भी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना। सारी चीजें देखनी पड़ेंगी इसके अंदर, क्वेश्चन कहीं से भी, अब जो ग्राफ का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर हमेशा जो ग्राफ वगैरह आते हैं ना, क्वेश्चन उसके ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर अगर अपन देखते हैं सेकेंडरी और हायर के अंदर देखते हैं, ऑल के अंदर देख रहे हैं या सेकेंडरी और हायर के अंदर देख रहे हैं, तो कंटिन्यू देखो, यहाँ पे 54 था, यहाँ पे 65 हो गया, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना कंटिन्यू, ठीक है ना। अब ये जैसे से आप ऑल के अंदर देख रहे हो, तो टूवर्ड कम हो रहा है, 50 65 आ गया। अब ये कंटिन्यू बढ़ेगा ही, अब इसका कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना। अब इसका केवल ये हो सकता है कि अगर आप इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, ठीक है ना, या आप एम्प्लॉयमेंट तब क्रिएट होगा जब हमारा पूरा टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई है। पिछले 20 साल के अंदर पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो न्यू सर्विसेज ऑफिस क्रिएट नहीं हो रहे हमारे यहाँ पे। वही पुलिस लाइन के अंदर भर्तियां निकल रही हैं, ठीक है ना। वैकेंसीज कौन सी हैं? वो ही वैकेंसीज हैं जो पहले से चली आ रही हैं। कोई नई वैकेंसीज बनाई ही नहीं, ठीक है ना। मिलिट्री के अंदर वही वैकेंसीज है, बनाई है तो वो अब जो नई अग्निवीर बना दिया, ठीक है ना, उसके अंदर वो बेचारा 4 5 साल का ही टाइम दिया उसको, ठीक है ना। तो ऐसी वैकेंसीज नहीं चाहिए चाहिए हमें। हमें ऐसी वैकेंसीज जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल हो गया सारा का सारा, तो हर ऑफिस के अंदर डिजिटाइज करने के लिए भी कुछ वैकेंसीज आ सकती है ना आराम से, ठीक है ना। उसका पूरा एक डिपार्टमेंट क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। तो वो कोई कर ही नहीं था, ठीक है ना। इसके कारण से हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इसके कारण से है कि हम प्लान ही सही नहीं है हमारा, ठीक है ना।
तो रोजगार की अगर हम युवा रोजगार की चुनौतियां देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चुनौती जो आ रही है वो ये है कि बेरोजगारी उच्च स्तर का अनुभव हो रहा है कि वर्दी और शिक्षित युवा के अंदर जो रोजगार है यानी एम्प्लॉयमेंट किससे लेगा वो उसको समझ में नहीं आ पा रहा। जैसे अब सब आप लोग सारे जने हो, ठीक है ना, आप सब सबके सब बेरोजगार हो इस वक्त, ठीक है ना। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, ठीक है ना। प्रॉब्लम यहाँ है। जैसे अभी कल अपन ने कल डिस्कशन करते हुए अपन ने एक बात बताई थी कि हम चलते तो इस साइड हैं, ठीक है ना। मैंने जो एग्जांपल दिया था कि सबसे अच्छा एग्जांपल वो फाइनेंस वाला है कि हम लोन ले रहे होते हैं यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं, वो तो डिजिटल घर बनाने के लिए ले रहे होते हैं और बीच में रोहिड़ा आ जाता है, दरवाजा, ठीक है ना। तो यानी कि हम चल तो किसी सर्विस के लिए, इस सर्विस के लिए कर रहे थे, ठीक है ना। अभी जैसे आप सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो यहाँ पे, ठीक है ना। अब पोस्ट ग्रेजुएट को छोड़ के तुम दूसरी लाइन में पकड़ने घुसोगे, ठीक है ना। तो अब जैसे नेट है, नेट कर दो उसको, नेट तो हाथों हाथ होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर, ओके, ठीक है। तो अब वो क्या होता है, जैसे पीएचडी हो गई, ठीक है, अब जैसे नेट के साथ अब पीएचडी आ जाएगी तुम्हारे साथ में, तो अब तुमको कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके साथ ही जेआरएफ अगर होती है तो बेस्ट एंड, ठीक है ना, और उसके साथ ही निकाल दो। तो तुम्हारे साथ में ये होगा कि एक ये चीज मिल गई आपको, अब फिर आप दूसरे एरिया के अंदर आराम से चलते चले जाओ, इस टाइप से। तो वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो श्रम बल भागीदारी यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, LFPR जो है, वो WPR यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वर्ष 2002 वर्ष 2018 के बीच में दीर्घकालीन गिरावट देखी गई और 2019 के बाद में उसमें सुधार देखा गया। तो कंटिन्यू अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो वो तो बढ़ ही रहा है। आप ये सोचो ना कि निट के अंदर, ठीक है ना, 26 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, और अगर मैं ट्वेल्थ की बात करता हूँ, ट्वेल्थ में कितने बच्चे निकलते हैं, ठीक है ना, यहीं से कितने बच्चे निकलते हैं, कितने को बोर्ड होता है पता है आपको लोगों का? 2.5 से 3 लाख के आसपास, ठीक है। और बच्चा बैठ रहा है 26 लाख, ठीक है। और उसमें भी अगर साइंस के बच्चे को मैं निकाल दूं अलग से तो 1 लाख के आसपास बैठता है, ठीक है। 1 लाख और वहां पे 26 लाख, यानी कि 26 साल के बच्चे तो वहीं बैठे हैं, यानी 26 वर्ष ईयर तो तुमने वहीं पे खराब कर रखे हैं, ठीक है ना। एनालिसिस ही नहीं कर रहा कोई। ये सुधार 2 वर्षीय, अब यहाँ पे देखते हैं अपन इसके अंदर जो भी वर्किंग हुई है बाद में आर्थिक अवधि के अंदर, जो कोविड 93 के अंदर तो अपने ऑटोमेटिकली हो ही गया था, बढ़ गई थी, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट ब्लूज के अंदर अगर बात करें अपन, मैन वुमेन और रूरल एंड अर्बन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो अब बड़े मजेदार चीज आ रही है। मैन के अंदर अगर अपन देखते हैं 2000 से, ठीक है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, रेडी, LFPR। अब ये जो सारी की सारी जो डाटा है ना, अब ये चीजें याद रखनी है तुम लोगों को, ये गलतियां मत कर देना केवल अनएम्प्लॉयमेंट को करके छोड़ के भाग जाओ, ठीक है ना। अब इसका नाम फुल पर्सन कि अब उसके अंदर जो लेबर फोर्सेस जो की बात जो कर रहे हैं, वो आप ये देखोगे यहाँ पर अगर अपन 2000 के अंदर बात करें, 12 है, 19 है, 20, ये आप देखोगे कि यहाँ पर लेबर फोर्सेस जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखते हो आप, ये एकदम से बढ़ गई यहाँ पे आके, इंक्रीज हो गई। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो यानी कि अगर आप ये 2019 के बाद में देखते हो तो इंक्रीज ही हो रही है सबके अंदर, ठीक है ना। यानी कि वर्किंग जो कैपेसिटी वो इंक्रीज हो रही है, ये देखो यहाँ पे बढ़ गई। रूरल और अर्बन दोनों के अंदर रूरल में ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब रूरल के अंदर अगर बढ़ती है, अब देखो यहाँ पे लेबर पार्टिसिपेशन ऑफ द वेरियस सेक्शन के अंदर अपन बात करते हैं, रूरल में अगर बढ़ रही है तो इसका मीनिंग पता है क्या होता है, यानी कि रूरल एरिया से वो ट्रांसफर हो रहा है सिटी के अंदर, ठीक है ना। तो अर्बनाइजेशन बढ़ जाएगा, सीधा सीधा शिफ्टिंग है यहाँ पे।
ये देखो यहाँ, ये यहीं की यहीं पे पड़ा है, ये आसपास ही। तो सीधी सी कहानी यहाँ पे अगर आप तुम देखोगे, तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है ना, ये 50% वाला के अंदर अपन देख रहे हैं, इस एरिया से इस टाइम जो मेंबर्स हैं, यानी मेंबर्स का मतलब है यानी अनएम्प्लॉयमेंट वाले जो लोग हैं, वो कौन ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, यानी कि उनको सबसे ज्यादा नौकरी किस बंदे को मिल रही है? वो जो ग्रामीण एरिया से बंदा शिफ्ट कर रहा है ना, यानी कि गांव का बच्चा ज्यादा निकल रहा है सर्विसेज के अंदर, सिटी के कंपैरिजन में। ठीक है ना? ये चीज बिल्कुल क्लियर दिखा देती है ये चीज। ठीक है, और आप लोग नॉर्मली अगर आप देखोगे तो वो आपको दिखेगा कि ग्रामीण जो है, विलेज वाला बच्चा ज्यादा आ रहा है सर्विस के अंदर। ठीक है ना? तो ये सारी सारी कहानी यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे सुधार के लिए अपन बात करते हैं अगर, ठीक है ना, तो सुधार अगर अपन देखें, तो इसके अंदर सुधार के अंदर कुछ कंडीशन है। 2018 से पहले कृषि जो एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में गैर कृषि के अंदर जो एग्रीकल्चर एरिया था, ठीक है ना, अब वहां से वो शिफ्टिंग हो गई गैर कृषि क्षेत्रों के अंदर, अवशोषित करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित विकसित नहीं हुआ। यानी कि अब जो एग्रीकल्चर के अगेंस्ट जो दूसरा था, अकृषित एरिया था, वो उतना डेवलप ही नहीं हुआ। ठीक है ना? तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है ना? इस टाइप से। और दूसरा है, अरे अनिकेत भाई, कुछ वीडियो तो ओपन कर लो, कैमरा तो। भारत में बड़े युवा बल, कार्यबल के जिस अक्सर जो हम जनसंख्या के लाभ के रूप में देखा जाता है, वहां पर कौशल की कमी है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हम जो डेवलपमेंट करेंगे। अनिकेत सो गया क्या? चला गया वो? अरे तो ओपन कर भाई। ठीक है ना? खाने का तो होता है, हम कौन सा हम ले लेंगे खाना। अभी आज हमारा एक बच्चा पूछ रहा था कि पापा ऐसा भी हो सकता है कि सीधा, अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिश जो हो रही है अपने टीवी में देख रहे हैं, वो हम टीवी से ले लें। ठीक है ना? तो अब ये चीज है कि किसी भी टाइप से, ठीक है, युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से में बुनियादी डिजिटल साक्षरता कौशल, डिजिटल साक्षरता कौशल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है ना? जिसमें 75% जो है, 75% लोगों को मेल भेजना ही नहीं आता। ठीक है? 65% को पेस्ट कॉपी करना नहीं आता। ठीक है ना? और 90% को, अरे रिपोर्ट है भाई, कहां से लेके आऊंगा? ठीक है? मैं है, लेटेस्ट रिपोर्ट है भाई। ठीक है, 2024 की। ठीक है? अरे तो तुमने यार, तुमने कभी आरबीसी काउंट की थी क्या? करी की थी? प्रैक्टिकल में की थी ना? कैसे की थी? ऐसे मत कर यार। उसके अंदर स्लाइड्स थी। एवरेज निकालते अपन उसके अंदर। अरे भाई, जैसे अपन मैथमेटिक, जैसे अपने आरबीसी चेक करते थे, उसके अंदर आरबीसी के अंदर क्या थी, अपनी स्लाइड थी इस टाइप से बनी हुई। उसमें ऐसे था, उसके अंदर आरबीसी जैसे अपन एक की काउंट कर ली, ठीक है ना, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते थे उससे से, तो टोटल काउंटिंग हो जाती थी। सभी को काउंटिंग करना है। हाँ, एवरेज आता था, हाँ। अरे भाई, अब तारे गिनने हैं तुम्हें, तो कैसे तारे गिनोगे? ठीक है ना? अब मैं तो गिनना स्टार्ट करूंगा, जहां बादल होगा ना वहीं से गिनूंगा। ठीक है ना? उसमें एरिया बनाऊंगा, फिर ज्यादा बादल होगा ना उसी को गिन लूंगा, 3 थे साहब, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना? तो वो चीज नहीं होती है। वो जहां मैक्सिमम एवरेज निकाल लेते हैं कि कितना अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, फिर उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर है, 60% फाइल पेस्ट कॉपी पेस्ट करना नहीं आता, और 90% तो मैथमेटिक्स से सूत्र डालने नहीं आते।
स्प्रेडशीट बनानी नहीं आती 90% को तो, अनिकेत के अलावा सब कोई नहीं बना सकता। ठीक है ना? तो क्या? ठीक है, अनिकेत की तो रीजनिंग शानदार है भाई, अनिकेत की तो रीजनिंग शानदार है। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि वो मैथमेटिक्स के फार्मूले तो अच्छी तरह से यूज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्प्रेडशीट जो होती है वो बनाना, यानी कि हमारे पास डिजिटल साक्षरता कौशल जो है वो जीरो है, जबकि हमने 2000 से कंप्यूटर को लगा रखा है सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है ना? अरे तेरे को आती है तो सारों को थोड़ा ना आती है। तो ऐसे उंगलियां मारता है तो चेंज कर देता है। ठीक है ना? तो थोड़ी देर में हवा से बदल देगा, लेकिन वो दूसरे के बस की बात नहीं है, वो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटीज है। ठीक है? हाँ, और अरे कोर्स करने से क्या होता है, वो तो सब सर्टिफिकेट लेना होता है, वो तो किसी से ले लो। ठीक है ना? वो तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे कोर्स की जरूरत ही नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ 2000 से आज बच्चे जो हैं, जितने छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, तुम सब लोग ने कंप्यूटर पहले से पढ़ा है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? फर्स्ट क्लास से पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ा है, सबने पढ़ा। भाई तू थोड़ा सा पुराना है, ठीक है ना? जो 2000 के बाद के बच्चे उन सब ने पढ़ा है। ठीक है ना? तो बी, तो बीबीएस में किताब थी तो इसने कौन सा धंधन कर दिया, अनिकेत बता। हाँ बता, क्या क्या सीखा था तैने कॉपी पेस्ट के अलावा? हाँ, कोडिंग भी होती है, सब होता है। ठीक है ना? हाँ, वो तो ठीक है ना? तो वो जो चीज है, चलो आगे। कुल मिलाकर मजदूरी कम बनी हुई है अखिल भारतीय स्तर पर अकुशल आकस्मिक श्रमिकों के 62%। ठीक है ना? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है 62%, और जो निर्माण करते हैं उसमें 70%। ठीक है ना? उसमें न्यूनतम मजदूरी ही नहीं मिलती उनको। ठीक है ना? तो सीधी सी बात है कि जो बेरोजगारी है, अगर हम एक वर्कर के तौर पे देखते हैं, वहां पे भी गड़बड़ हो रखी है। लेकिन यहाँ पे ये डाटा थोड़ा सा गड़बड़ करता है, क्योंकि आजकल जो वर्कर है ना उसको मजदूरी अच्छी मिल रही है। सबसे ज्यादा फंसा हुआ जो है वो पढ़ा हुआ बेरोजगार है। ठीक है ना? वो वर्कर का काम कर नहीं सकता, और वैसे वो कर नहीं सकता। तो डिजिटल रूप में मध्यस्थता वाले गिग व प्लेटफॉर्म कार्य में तेजी से हुआ है। ठीक है ना? एल्गोरिथम जो वगैरह है, ये तो इसमें पंगे ही पंगे है। ठीक है ना? और यहाँ पे प्रवासन यानी कि ग्रोथ हो रही है। वर्ष 2030 में भारत में प्रवासन की दर लगभग 40% होने की उम्मीद है, और शहरी आबादी लगभग 607 मिलियन, यानी कि ट्रांसफर जो होता है, ठीक है ना, उसकी जो दर है वो 40% तक चली जाएगी। शहरी विकास के अंदर वृद्धि जो है, स्पेशली ग्रोथ जो है, वो जो है उसमें असंतुलन दिखाई दे रहा है। और प्रवासन की दिशा जो है, अब देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, मजेदार चीज है यहाँ पे। जो डायरेक्शन है, दिशा है, पूर्व उत्तर पूर्वी और मध्य क्षेत्र से दक्षिण और पश्चिम तथा उत्तरी क्षेत्रों की ओर हो रहा है। किस साइड में गया? पूर्व जो था, यानी कि पूर्व का ईस्टर्न एरिया कौन सा है तुम्हारा? पश्चिम बंगाल वाला, ठीक है, मणिपुर वाला, उस साइड से वो वाला एरिया। उत्तर पूर्वी, उसके पास वाला, ठीक है ना, वो वाला एरिया। और मध्य वाला एरिया, वो वाला जो एरिया है वो शिफ्ट किस साइड में हो रहा है? साउथ की साइड में, अपने राजस्थान की साइड में, और उत्तराखंड की साइड में। यानी कि ईस्ट टू वेस्ट ग्रोथ हो रही जा रही है, ट्रांसफर हो रहा है। ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है ना? तो जब इस साइड में ग्रोथ आएगी, यानी पॉपुलेशन इस साइड में ग्रो करेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट किसका हो जाएगा? जो वहां रह रहे हैं, वेस्टर्न साइड का हो जाएगा। और इसलिए
हरियाणा और जो अपन ने कल लिस्ट पढ़ी थी राजस्थान की, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है। ठीक है ना, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान पर तो बीकानेर वालों की जानते हैं, वो कचौरा समोसे खा के मजे ले रहे होते हैं, इतने में नौकरी कोई दूसरा खा जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम रहती है। भाई बीकानेर के अंदर दो खास चीजें हैं। ठीक है, सीधा सा बात होती है, दो खास चीजें हैं। या तो कचौरी समोसा खा रहा होता है, ठीक है ना, या वो हाथ मसल रहा होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर या तो मुंह के अंदर गुटखा होएगा, ठीक है ना, या हाथ में कचौरी होएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लिंग अंतर की अगर बात करते हैं, महिला श्रम में बाल भागीदारी की को दर जो होती है वो कम दर के साथ में भारत श्रम के लिंग अंतर के अंदर चुनौती का सामना कर रहा है। ओके, पता ही है अपन को। और यहाँ पर रोजगार क्या समानता आ रही है, ठीक है, नीति से चलो इसके प्रसिद्ध भागीदार, बाकी ये तो तुम्हें पता ही है, सारी सारी जो खास खास चीजें होती है ना वो मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर डाटा, इसके अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर ये देखो, इसके अंदर कोई आया है क्या या कोई गया है? ठीक है ना, तो यहाँ पर 75% एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे डाटा की अगर पीरियोडिक लेबर की अगर बात करते हैं, तो मैसेज आ रहा है क्या? तो ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो नॉट अवेलेबल हो गया, इधर का तो डाटा अपने पास अनअवेलेबल ही रहता है। कारण को बता सकता है कि अवेलेबल क्यों नहीं है यहाँ का डाटा? ठीक है, और वेरियस ईयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे डाटा है इसलिए इस साइड का मोर। नहीं, ऑटोनॉमी तो नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। वही जो ट्राइबल एरिया है वो अपने डाटा को वो में जाते ही नहीं है यहाँ पे। स्पेशली क्या होता है, जो भी एरिया इस टाइप का है कि यहाँ पे आपका गवर्नमेंट की जो है ना, वो हम कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ है हमारे साथ में, लेकिन वहाँ पे इतना ज्यादा, अभी जैसे मणिपुर वगैरह वाला केस चल रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर मिलिट्री का इतना रोल रहता नहीं है। ठीक है ना, तो काफी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पे, जैसे अंडोमान निकोबार वाला एरिया है पूरा का पूरा, ये काफी क्रिएट करता है। तो यहाँ पर अगर अपन इंटरनेशनल की बात करें, यानी श्रम संगठन की बात करते हैं, तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है, स्पेशली है। ठीक है, और इसका निर्धारण श्रम मानक का निर्धारण करना है, इसका काम नीतियों का विकास विकसित करना है, और सभी महिलाएं तथा पुरुषों के लिए सभ्यतापूर्व कार्य को बढ़ावा देने का कार्यक्रम है। ठीक है ना, 187 देशों के अंदर ये सरकारें व नियोक्ताओं व श्रमिकों को एक साथ लाता है ये लेबर, आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। उसका काम क्या है कि केवल आपके पास में, यानी कैसे होनी चाहिए उसकी एक सिस्टम तैयार करता है ये। ठीक है ना, अब इसको 1969 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है ना, 1919 के अंदर क्या वर्सेल्स, ठीक है, या वर्षा संधि, जो टेरिटरी ऑफ वर्सेल्स थी, राष्ट्र संघ के एक संबंध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, और 46 में ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया था। पहली विशिष्ट, मुख्यालय इसका जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये है। स्विट्जरलैंड में खास बात क्या है भाई, कोई बता सकता है? अब अपन कुछ स्विट्जरलैंड की कोई खास बात, और ग्रोथ ग्रोथ कितनी है, कुछ हो है? अब देखो कितनी मजेदार चीज है, जहाँ आर्मी उर्मी है नहीं, वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है। ठीक है ना, और जहाँ आर्मी ज्यादा है वहाँ बेरोजगारी ज्यादा है। ठीक है मजेदार कुछ चीजें। तो डाटा कभी कंपेयर करोगे, अब देखो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। व्हाट इज द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द इंडिया?
ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्कस इन अनएम्प्लॉयमेंट है, और ऑल ऑफ द अबव। एक जने का तो आ गया, और बताओ। चलो अरे भाई कनिष्क अनिकेत, अरे कहाँ चले गए? ये छोड़ के चले गए क्या? अच्छा 25 कहाँ अच्छा कोई कहीं नहीं गया क्या? हाँ ये भी बात है, कहाँ जाओगे छोड़ के ऐसे। तो ये ना, तो बता दो, ऑल ऑफ द अबव। ओके कर, चलो आ जाओ, फिर अगले पे आ जाओ। इफ द पर्सन इज द रेडी टू वर्क एट द, क्या ये प्रीवेलिजिंग, ठीक है ना, प्रचलित प्रीवेलिजिंग, हाँ प्रीवेलिंग, ठीक है ना, वेज रेट इन द मार्केट, बट ही हैज अनएबल टू फाइंड द वर्क, यानी कि वो ढूंढ काम नहीं ढूंढ पा रहा है, ठीक है ना, देन व्हाट टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट द वुड बी द कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो? है सीजनल, ओके, और कोई दूसरा? कितने ये क्वेश्चन, इनवॉल्ट, फर्स्ट, चलो ठीक है, तो पकड़ लिया ना उसने, मेहनत की हुई है तो, ठीक है, इनवॉलेंट्री, ठीक है ना, ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना, और which type of the unemployment has the marginal productivity of the workers as zero, ठीक है ना, यानी जो काम कर रहा है वो जीरो है, ठीक है ना, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज। हाँ भाई और कोई? अरे अनिकेत कहाँ है? अरे बोल तो सही यार, गेम खेल रहा है तू? अच्छा, एक तो ये तुम्हारा ना, ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। कहाँ गया? इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका फालतू टाइम पास कर रहे हैं हम, ठीक है ना, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है, मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्टिविटी होती, कुछ ही प्रोडक्टिविटी होती है, और वो जीरो क्या अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है ना, जीरो है उसकी कुछ मिलता कुछ नहीं है, वर्कर लगे हुए हैं, डिस्गस्टिंग ही होगा। संविदा पे लगे होते हैं ना, ठीक है ना, नहीं नहीं डिस्गस्टिंग, ठीक है ना, डिस्गस्ट हो गया। व्हाट टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द डेवलपमेंट, अरे ये तो आंसर ही दिखा दिया, ओके। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। अ, हाँ, ठीक है। अब ये, इफ द न्यू कंप्यूटर, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ऐसा है, इफ न्यू कंप्यूटर्स आर द बीइंग द इंस्टॉल्ड इन द कंपनी एंड द सम एम्प्लॉइज आर द फायर्ड फ्रॉम द जॉब ड्यू टू द लैक ऑफ द कंप्यूटर नॉलेज, देन व्हाट काइंड ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज वुड बी द कॉल्ड? हम्म, फोर्थ, और कोई भाई? ठीक है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, कनिष्क अनिकेत, कनिष्क ये तो तुक्का था ना यार, और मानेगा नहीं, ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं अपन, ठीक है ना, व्हाट टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज द फाउंड द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, अरे भाई, ठीक है ना, ये पता था क्या? ठीक है, डिसगर्ट हो गया, चलो ठीक है, चलो, ठीक है, साइक्लिक एंड द फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट आर द फाउंड इन, दोनों है, फर्स्ट ऑप्शन है, और भाई कोई? फर्स्ट ही है क्या? सी,
हाँ ठीक है ना, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ नीचे, ठीक है। रिसेशन हुआ ना, और डेक्लाइन द इकोनॉमिकल ग्रोथ, ठीक है ना। और है अब 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा ये रखते हैं, ठीक है, ठीक है। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ, दिख गया ये तो, कोई बात नहीं, दिख गया था, कोई बात। हाँ ठीक है, ठीक है ना। यहीं तक लेके आता हूँ। हाँ अब आ जाओ, ये बता दो, मान लूंगा कि तुम्हें सब आता है। हुआ किसमें, कौन सा? 64? चलो बहुत ही शानदार रहा तुम्हारा रिजल्ट, ठीक है ना, और ये सेकंड है, ठीक है। हाँ ये मैंने करवाया था। नहीं, दीक्षांत भी वही पे अटका हुआ था भाई, ऐसी बात नहीं। ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है, तो ये अपन एक, हाँ तो ये 50 to 65 एज का है, ठीक है ना। तो अब जो अपन ने जो रिपोर्ट पढ़ी थी, ठीक है ना, वो कुछ और थी, और ये कुछ और था, और क्वेश्चन यही था, ठीक है ना। यानी कि बेसिक क्वेश्चन आएंगे हमेशा। अनएम्प्लॉयमेंट की क्लासिफिकेशन नहीं आता ना, तो चित हो, चाहे कितनी रिपोर्टें पढ़ लेना, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये मैं हमेशा तुम लोगों को कह रहा हूँ इस चीज के अंदर, कि उस चीज के ऊपर बेस लाइन करके चलना, जहां पर टाइम पड़ा है ना भाई अभी तो, ठीक है ना। 7 है ना, तो एक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो अब यह है, साउथ कोरिया में आयोजित 25वें वर्ल्ड स्काउटिंग जम्बूरी में भाग लेने के लिए राजस्थान के किस स्काउट गाइड का नई दिल्ली के अंदर ब्रांच पिन से सम्मानित किया गया था? शुभम शर्मा और अभिषेक विजयवर्गीय। साउथ कोरिया में 25 वर्ल्ड स्काउट जम्बूरी जो था उसके अंदर ये सम्मानित हुए थे। और इसके अंदर अपन बात करें, ये सबसे फर्स्ट क्लास क्वेश्चन आता है, और ये तुम्हें पता भी होना चाहिए, नेसेसरी है हमारे लिए, ठीक है ना। 8 अप्रैल 2024 को जवाहर कला केंद्र जयपुर के 31वां जो स्थापना दिवस बनाया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 के अंदर, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं ना, जवाहर कला केंद्र, इसके अंदर खास बात क्या है? 8 अप्रैल 1993 के अंदर जवाहर कला केंद्र, इसमें कोई खास चीज है? ये तुम लोग पढ़ लोगे, हाथ मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, और कोई खास बात? अनिकेत, कंसंट्रेट हो रखा है देख, बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। ये स्पेशली क्या है कि जवाहर कला केंद्र है ना, यहाँ पे देखो एक तो खास बात देखो, ये इसके अंदर ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, लाल किले जो पहली पहली लाइन ही है इसके अंदर, ठीक है ना। और ये लाल किले जैसा बनाया हुआ है इसको। और इसका जो फ्रंट है देखो, इसके अंदर खास दो तीन चीजें, खास चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और इसके जो चार्ल्स कोरिया, ठीक है ना, इसके जो जो डिजाइनर थे वो ये थे, ठीक है ना। और ये स्पेशली जो जयपुर का जो जिस टाइप से बना हुआ जयपुर है, उसी टाइप से इसको बनाया हुआ है, ठीक है ना। और इसके अंदर खास और चीज ये जो है, इसके अंदर वास्तु पुरुष मंडल, यानी कि जो अपने ब्रह्मांड होता है ना, ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया हुआ है इसको, ठीक है। इसमें इसकी योजना है, 9 ग्रह जो थे इसके अंदर उनको शामिल किया गया है, जिसमें से 2 ग्रह जो हैं काल्पनिक है, राहु और केतु भी शामिल किए गए हैं इसके अंदर। यानी सेंटर पॉइंट के अंदर इसमें स्पेस रखा है, और उस हिसाब से इसको क्रिएट किया हुआ है ये, ठीक है ना। ये खास चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है ना। 9 वर्ग इसके एरियाज हैं, ठीक है ना। ये सारी सारी चीजें देखो, इसके अंदर चीजें बनाई हुई बड़ी शानदार ढंग से है, ठीक है ना। तो काल्पनिक ग्रह जो है राहु केतु के अंदर रखा हुआ है इसको, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर है
महाराजा जय सिंह ने जगह जब हमने जो जयपुर की जो योजना बनी थी, जयपुर जो बनाया गया था, उसके अंदर महाराजा जय सिंह जो थे, उन्होंने गणितज्ञ और खगोल जो था, यानी कि आपके एस्ट्रोलॉजिस्ट जो थे, उसके हिसाब से उसका फॉर्मेशन किया था। ठीक है ना, जयपुर ऐसा सिंपल सिटी नहीं है, बीकानेर की तरह इस गली में पुलिस वाला खड़ा है तो उस गली से निकल जा भाई। ठीक है ना, जयपुर में नहीं निकला जाता। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ पे उस हिसाब से इसका फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर देखो, जयपुर में जो यू हुआ है, 9 घर मंडल का आह्वान हुआ है। जयपुर शहर की योजना है 9 वर्ग यंत्र के आधार पर आधारित है। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिस्टम बना हुआ है पूरा का पूरा, ये ग्रह के हिसाब से बना हुआ है, और उसी को जवाहर कला केंद्र के अंदर बनाया हुआ है। बाकी जो आर्ट कला और जो प्रोग्राम होते हैं वो तो अलग चीज है। ठीक है ना, तो इसकी जो खास चीज है वो ये है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसका स्पेशली हस्त का जवाहर कला केंद्र के अंदर हस्ताकार यंत्र बना हुआ है। ठीक है ना, और खगोल के हिसाब से, आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसका अंदर प्राचीन या मान्यता वगैरह के हिसाब से इसका फॉर्मेशन हुआ हुआ है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा तुम लोगों को पता नहीं होता हो तब शायद, मेरे हिसाब से। और अब कितना टाइम रह गया, अब इतना ही करते हैं, फिर बीच में हट जाएगी कहानी। ठीक है ना, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है ना, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स को जरूर मैसेज करना। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है जो जो है? किस? अच्छा अच्छा अच्छा, तो सेंड ही कर दिया करो, आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया करो। ठीक है ना, अपन वो ज्ञान की कोई पंगे ही नहीं लेने। ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान तो क्या प्रॉब्लम ज्यादा नहीं करता। ठीक है ना, तो गलत ज्ञान ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो अपने वैसे ही ठीक है। तो अब अपन इसके साथ ही तुम लोगों से कहते हैं कि गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, ओके बाय बेटा। कल मिलते हैं बेटा, गुड नाइट बेटा। कल मिलते हैं। क्या हो गया? अच्छा, डबल हो गए। तो